कि हनुमान जी जब नगर में लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, लंका नगरी क्या है? तामस समाज है, तामसी समाज। लंका नगरी के तो आप ऐसे शास्त्र के अनुसार लंका नगरी है ही, लेकिन तामसी प्रवृत्ति के शरीर में लंका नगरी, जहां दो शरीर में कोई जीता है, वो लंका नगरी में। दिखने में तो बड़े सज्जन महात्मा त्यागी लगते हैं, लेकिन समय पाते ही सीता के हरण कर लेते हैं। सीता क्या है? भक्ति के प्रतीक है। सीता संस्कृति के प्रतीक है। सीता संसार के धर्म की सनातन के प्रतीक है। और दोहरा शरीर में जीने वाले प्राणी, चाहे लाल कपड़ा, दाढ़ी, पद, अरे जिस सोना के चांदी के छत्र बना करके और जिस पर बैठे, जहां पर उतना बना करके नकली, तो उसी प्रकार है जैसे कृष्ण के बाद पांडु ने कहा था कि मैं भी कृष्ण। तो जिस शंकराचार्य के पद है, जिस आसन पर बैठा जाता है, वासन जो है जिस चांदी के है, ये चांदी नहीं है, ये सोना की छत्र नहीं है। तो उस पर जो बैठने हैं जिनके दर्शन के बाद, क्योंकि जिस तत्व की प्राप्ति के बाद जीव जो है चाटुकारी से निकल जाता है, तो चाटुकारी से निकलने के बाद ही यही शंकराचार्य हो सकते हैं। जब तक चाटुकार है तब साधु भी नहीं है। आज धर्म की नाराज क्यों हो रहा है? सब चाटुकार हो गए कथा करने वाले, और चाटुकार होने के कारण बदल दिए, क्योंकि आगे जब बढ़ा विचार किया अपना दिन में तौल के परमात्मा में क्या रखा है, ताकि भगवत कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए 20 अमृत हो जाएगा। और इतने समुद्र की गहराई की तरह जो गहराई है, जिन पर भगवान की कृपा हो जाए उनके लिए गौ के खुर के समान है। ये पर्वत, हिमालय पर्वत में धूल के समान उनके लिए। बाबा ने कहा, हनुमान जी ने क्या कहा कि राम कृपा करे, इस पर राम कृपा करे, उसको देख दे। कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? क्योंकि तब देखेंगे जब हम देखेंगे। पुण्य बहुता देखो नयन राम कर। हनुमान जी कौन है? आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें समझा कि हनुमान तो साक्षात नारायण के पार्षद है, नारायण का स्वरूप है ये। जैसे गीता जी हनुमान जी महाराज, अर्जुन जी महाराज जब भगवान को कहा महाराज विराट को समझ नहीं पा रहे, तो क्या करे कृष्ण भगवान? देखिएगा, सबको देखिएगा, पकड़िएगा तो समझ। महात्मा कृष्ण, कृष्ण कहने के पहले क्या बना दिए? महात्मा। तो भगवान कृष्ण महात्मा, स्वमूर्त, शांत। शांत कौन होगा? जिसकी इंद्रियां वश में होंगी। इंद्रियां वश में। हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी अपने दर्शन बदल दिए। अयोध्या के राम जो राजा गद्दी पर बैठे, वहां के ध्यान में परिवर्तन किया, क्योंकि जहां मारना तमन और सिंह बन गए, और जहां अब कृपा करना है वहां राम के भक्त बन गए। इसलिए इन्होंने कहा कि इस कृपा के बाद अब जब अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरी भगवाना। फिर वही रूप धारण कर लिए और नगर में प्रवेश किए। अब नगर में प्रवेश करके पहले क्या किया? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर गयो दशानन, मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, अमंदिर मौन देख वैदेही। भवन एक पुनिदीक सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी क्या क्या मंदिर मंदिर सब
अगर एक हिसाब से इसको विचार किया जाए तो जो हमारे संसार में इस शरीर में रहकर संसार से उठ गए हैं ना, इनकी तो सब जगह जाना होता है, सबको देखते हैं। अब इसको इससे समझे कि भुसुंडी जी महाराज जब अंतिम शरीर प्राप्त किए ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण के शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान की लीला में, भगवान बाल लीला में भुसुंडी जी का रहते, तो उस समय वो विरक्त थे। पिताजी सब प्रकार से हुए, सब प्रकार से साधने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं, बस उनकी तो लगन लगी थी राम रस में, इसलिए संसार की कोई बात पढ़े ही नहीं। अब उनको लग रहा था कि भगवान को हम कैसे प्राप्त, तो साधु साधु के पास जाना शुरू कर दिया, ज्ञानी के पास, सबके पास जाना चाहिए। कोई को तो भुसुंडी जी देख करके अपनी झोपड़ी बंद कर दे, क्या कुछ है, कोई कहे कि परमात्मा सर्वव्याप है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, ज्ञान से जाना जाता है। लेकिन भुसुंडी महाराज सबके बात और इसी तरह जाना कि लोमा जी भगवान के साक्षात्कार किए हैं, तो लोमा जी के पास, लोमा जी महाराज ने कहा परमात्मा तो निर्गुण है, परमात्मा तो सब जगह है, ज्ञान से जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। भुसुंडी कहा पहले आपको सगुन दिखाइए, भगवान के सिर्फ तो हमको पहले सगुन बताइए, तो हम निर्गुण सुनेंगे। आगे भैया अब इसी प्रकार समझे कि आपके यहाँ दरवाजे तक बिजली के तार आई है और आने के बाद आपके घर में वायरिंग भी हो जाए, अब कनेक्ट ना हो तो घर में बल्ब कैसे जलेगा? और बल्ब जलाना है, टीवी फ्रिज कुछ भी रखे, जब तक उसमें करंट दौड़े नहीं तो कैसे काम? तो शरीर जो है सगुण है और ब्रह्म जो है निर्गुण है। इन्होंने जब इस प्रकार के विचार किया तो श्राप दी थी कि जा तुम पूरा हो जाओ। लेकिन भगवान को अपने भक्त के लगन दिखते ना, इस श्राप के बाद, ठोकर के बाद भुसुंडी के विचार बदलता है कि नहीं? तो भुसुंडी जी इतना ऊंचा उठ गए थे कि संत के श्राप के बाद भी इनके अंदर किसी प्रकार का कोई राग नहीं आया, बल्कि शरीर में भगवत भजन करते हुए उड़कर चले गए। तुरंत लोमा जी के दया भगवान की प्रेरणा से अब फिर बुला ली भुसुंडी को, तो भगवान की बाल रूप का उन्होंने ध्यान दिया। आप देखिए 2-3 जगह ध्यान का रखा गया अपने राजन, विवाह और बाल। जिस समय दूल्हा बनाया जाता है लड़का, पूर्ण श्रृंगार करके, वो विष्णु का स्वरूप ही दूसरा उसमें है। और कोई व्यक्ति चाहे कितना सुंदर नारी हो, कितना पुरुष हो, वहां पर किसी के अंदर काम नहीं है। एक शौक है, आनंद है सबके वो विवाह वाले दूल्हा लड़का। बाल अवस्था में जो भगवान का स्वरूप, यहाँ भी कोई काम नहीं। अरे मनुष्य तो मनुष्य कुत्ता के बच्चों को भी प्यार करना शुरू कर देती, इतनी उस जगह पर आकर्षण। तो इन्होंने जब कहा कि अगर निर्गुण परमात्मा खाली है, तो फिर इनके अंदर बार बार पूछने से क्रोध क्यों उत्पन्न हो गए? इसका मतलब आप पूर्ण रूप से नहीं जानते। जब तक निर्गुण सगुण अगर भगवान को जाना जाए, तब तो प्राणी तो दुविधा में हो, तो उसके अंदर बल लगाएगा, अब बल के अंदर देना चाहता है तो कैसे देंगे? करंट कहाँ छिटेंगे? तो भगवान के बाल रूप भुसुंडी जी महाराज ने अनुभव किया। ये इसमें क्या लिया बाल रूप में? बाल रूप में जो एक आकर्षण है, विवाह लीला में एक आकर्षण है पुरुष में, ये दोनों जगह आकर्षण अलौकिक पूरा खोज करके अध्यात्म के स्वरूप को उन्होंने रखा है। दोनों जगह किसी में काम नहीं बचता, एकदम चाहे जितना कुछ सुंदर हो,
जब अपूर्ण रूप से मौन धारण करके अपूर्ण रूप से मुहावर लगाकर तो हंसी सब कोई करता है, लेकिन उनके प्रति किसी के विकार नहीं, बाल चरित्र नहीं। तो सगुण रूप शरीर में कौन ऐसी दर्शन है जिस दर्शन के द्वारा ब्रह्म तत्व को जोड़ा जाए और अपनी सफल जीवन सफल किया जाए। हनुमान जी कहते हैं कि मंदिर मंदिर उन्होंने देखा, लेकिन सब मंदिर तामसी का मंदिर है, ये मन भी मंदिर है, लंका नगरी के नगर में भी मंदिर है, घर को भी मंदिर कहते हैं। लेकिन हमारे विचार से है कि सदगुरु जब आते हैं तो जीव सबके चाहते हैं, सबके अंदर आत्मा